हेलो दीदी, आज हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह घर बैठे सीसीएल लोन कैसे ले सकते हैं। फॉर्म आप लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से भर करके सीसीएल लोन प्राप्त कर सकते हैं। सीसीएल लोन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को अब घर से बाहर नहीं जाना होगा, इधर उधर भटकना नहीं होगा। आप अपने घर से ही ऑनलाइन फॉर्म भर करके सीसीएल लोन आपके समूह के अकाउंट में आ जाएगा। आइए पहले जानते हैं सीसीएल लोन होता क्या है और किन किन समूहों को सीसीएल लोन दिया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत समूह बनाने वाली महिलाओं को लोन मिलता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि अगर आपका समूह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन मतलब कि NRLM के थ्रू बना हुआ है तभी आपको सीसीएल का लोन मिलेगा। लेकिन अधिकांश महिलाएं समूह को लोन लेने की प्रक्रिया का पता नहीं होता है और वो इधर उधर घूमा करती हैं, बैंक के चक्कर लगाती हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी समूह की महिलाएं हैं जो कि शिक्षित नहीं है और उन्हें लोन लेने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस बार ऑनलाइन सुविधा कर दी है कि अगर समूह की कोई भी दीदी पढ़ी हुई है तो वो घर बैठे अपना सीसीएल का लोन का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन कर दें और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और अपना कार्य शुरू करें। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है और बैंक में चक्कर लगाते रहते हैं अगर आप लोगों को पता नहीं होता। इसलिए सरकार ने वेबसाइट शुरू कर दी है ताकि सभी स्वयं सहायता समूह घर बैठे लोन ले सकें ताकि और अपना रोजगार शुरू कर सकें। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को घर बैठे ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया को विस्तार से। आप लोग हमारे चैनल पर लास्ट तक देखते रहिएगा। हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वो आप लोगों की वेबसाइट क्या है जिस पे जाकर के आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। पहले आइए देख लेते हैं कि आप लोगों की पात्रता क्या होनी चाहिए, आपके पास दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए, तभी आप सीसीएल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही आप लोगों के पास जो आपका स्वयं सहायता समूह है वो एक सदस्य समूह होना चाहिए और समूह 6 महीने का पुराना हो तभी आप सीसीएल लोन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको इससे पहले आप लोगों को जो ब्लैक से लोन मिलते हैं, जैसे आरएफ की राशि मिलती है, सीआईएफ की राशि मिलती है, वो लोन प्राप्त हो चुका हो तभी आप लोगों को उसके बाद ही आप लोगों को सीसीएल की धनराशि दी जाएगी। तो आप लोग पता चल गया है कि आप लोगों को कब धनराशि दी जाएगी, वही समूह यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो इन पात्रताओं को पास करते हैं वो समूह के पास क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए, आइए देख लेते हैं। समूह की आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को बताया जाता है कि आपके समूह की आईडी जो होती है वो 6 अंक की होती है, वो आईडी सबके पास होनी चाहिए तभी आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर समूह के सभी सदस्यों का आधार कार्ड लगेगा, सिर्फ एक महिला का नहीं लगेगा, क्योंकि आपका लोगों का जो लोन है वो सभी सदस्यों के लिए पास होता है, सभी सदस्यों की सहमति से पास होता है। अगर सभी सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो आपका सीसीएल लोन पास नहीं होता है। फिर आधार कार्ड, सभी सदस्यों के आधार कार्ड आप लोगों को और पासपोर्ट साइज जो फोटो है वो भी सभी सदस्यों के यहाँ पर लगते हैं। उसके बाद आप लोगों को बैंक खाता पासबुक है, तो बहुत सारी दीदियों पूछ रही हैं कि जो बैंक खाता पासबुक है तो यहाँ पर सभी दीदियों के बैंक खाता पासबुक लगेगी, तो ये गलत है। आप लोगों को सभी के खाता पासबुक नहीं लगेगा, यहाँ पर सिर्फ ग्राम संगठन के जो मतलब आप लोगों का समूह बना हुआ है, सिर्फ समूह की ही पासबुक यहाँ पर लगेगी। आप लोगों को वही यहाँ पर अपडेट करानी होती है, क्योंकि आप लोगों का जो सीसीएल का पैसा है वो आपके समूह के खाते में आता है, इसलिए आप लोगों को समूह की पासबुक यहाँ पर अपलोड करनी होती है। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपके समूह की जो अध्यक्ष दीदी है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना होता है, क्योंकि पहले से ही बैंक में उन्हीं का नंबर अपलोड होता है जिससे उन्हें बैंक की पूरी रिपोर्ट पता चलती है। आइए देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। स्वयं सहायता समूह लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन ऐसे कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले महिला समूह को ऑनलाइन लोन लेने के लिए सरकार की वेबसाइट NRLM.gov.in पर ओपन करना होगा। आपकी वेबसाइट हमने बता दी है, आप लोगों की वेबसाइट क्या है NRLM.gov.in। आप ये लिख करके अपने मोबाइल के क्रोम या गूगल ब्राउजर में या फिर सिस्टम के क्रोम या गूगल ब्राउजर में जा करके वहां पर लिखेंगे और आप इस साइट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आप कोई इजी तरीका ढूंढना है तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, वहां पर हमने डायरेक्ट लिंक दे दिए, वहां पर क्लिक करते ही आप हमारे इस साइट पर पहुंच जाएंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना की वेबसाइट खुल जाएगी आपके सामने, जिसमें क्विक लिंक्स विकल्प आएगा और वहां पर एसएसजी बैंक लोन ऑप्शन दिखाई देगा। क्विक लोन जो है, क्विक लिंक जो आप देख रही है वहां पर आप लोगों को उसी के सामने लिखा हुआ दिखाई देगा कि एसएसजी बैंक लोन।
ऑप्शन वहां पर देखते हुए आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे सेलेक्ट करने के बाद में आपका एक नया पेज खुल जाएगा जिसमें 3 स्टेप दिखाई देंगे। तो आप फर्स्ट स्टेप पर सेलेक्ट करके यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन बटन को सेलेक्ट कर देना होगा। यूजर नेम और पासवर्ड आप लोगों को, ये आपका जो यूजर नेम और पासवर्ड है ये आप लोगों के यहाँ पर आपके जो समूह सखी हैं उनके पास होता है, वो आप लोगों से उनसे पूछ लीजिएगा और यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद आप अपना कैप्चा भर लीजिएगा, 1 टाइम से पासवर्ड कहते हैं वो डालिएगा और आप सेलेक्ट करते ही आपके आगे की प्रोसेस खुल जाएगी। लॉगिन के ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद में लोन के लिए आवेदन करने का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें पूछे गए सभी जानकारी भरना होगा, जैसे अपना नाम, समूह आईडी, मेंबर का नेम, बैंक खाता विवरण, लोन की राशि आदि प्रकार की सभी जानकारियों को भरना होगा। आगे हम आप लोगों को फॉर्म भरने की प्रोसेस भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे आप लोगों को फॉर्म भरना है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पूछे गए सभी सदस्यों को अपलोड करें सबमिट बटन पर को सेलेक्ट कर देना है। फिर कुछ दिनों बाद आपके समूह के खाते में लोन की राशि भेज दिया जाएगा जिसे आप बैंक जाकर निकाल सकते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह घर बैठे लोन प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब आपको लोगों को हम फॉर्म भर के दिखा देते हैं। तो आप लोग जब फॉर्म खोलेंगे तो आप लोगों को कुछ ऐसा फॉर्म वहां पर आएगा। तो आप लोगों को जब फॉर्म आएगा तो उसमें सबसे ऊपर लिखा रहता है कि स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज हेतु आवेदन पत्र। ये हमने वहां पर जो पीडीएफ आप लोगों की पड़ी होती है, जो फॉर्म खुलकर आता है उसी पीडीएफ से लोड किया है। आप लोग अगर ऑफलाइन प्रक्रिया चाहते हैं तो आप लोग पीडीएफ लोड करके ही यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमने आप लोगों को पीडीएफ लोड करके बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप सबसे पहले देखेंगे आपका ऑप्शन खुल रहा है कि आपको स्वयं सहायता समूह का आपके नाम क्या है, तो आप अपने समूह का नाम डालिएगा। फिर ग्राम पंचायत का जो नाम है आप अपने ग्राम पंचायत का नाम लिख दीजिएगा। फिर आपका ग्राम का नाम क्या है, आप ग्राम का नाम लिखेगी। समूह ग्राम संगठन की तिथि, आपके समूह में ग्राम संगठन बन गया है तो आप लिखेंगे वो तिथि, अगर नहीं बना है तो ये ऑप्शन आप छोड़ देंगे। समूह में कितने सदस्य हैं आप ये यहाँ पर फिल करेंगे, कितने सदस्य हैं। समूह का कोड हमने जो भी बताया था 6 अंक का कोड होता है वो यहाँ पर आप लोगों को फिल करना होता है। मोबाइल नंबर, अध्यक्ष का यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना होता है। बैंक का नाम, शाखा का नाम और बैंक का नाम, जो आपने के समूह की बैंक है वो कहाँ पर उपस्थित है ये आप लोगों को यहाँ पर सबमिट करना होगा। समूह का बचत खाता संख्या, उसकी जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर लिखना होगा। समूह का लोन खाता संख्या वही सेम जो आपने ऊपर लिखा हुआ खाता संख्या वही लोन खाता संख्या होता है। प्रति सदस्य प्रतिमाह कुल बचत कितनी की जा रही, जितने सदस्य हैं उनके हिसाब कुल कितनी बचत की जा रही है आप यहाँ पर लिख देंगे। वित्तीय विवरण किस दिनांक को भरा है, जैसे आज तुमने भरा है तो आज की डेट डाल देना है, कल भरा है तो कल की डेट डालना है। पर नीचे आप आएंगे तो लिखा है समूह के बचत खाते में शेष राशि, इस समय आपके अकाउंट में कितनी राशि है ये यहाँ पर आप लोगों को भरना होता है। स्वयं सहायता समूह के बक्से में कुल नकद राशि, मतलब कि आप जब जमा करते हैं पैसे बचत के तो उस तुरंत आप लोग बैंक नहीं पहुंच पाते, इसलिए कुछ पैसे आप लोगों को आपके बैंक समूह के बक्से में होते हैं, वो आपके पास कितने रुपए हाथ में है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। सदस्यों को कुल बचत में से वित्तीय ऋण कितनी दी गया है, अगर आप किसी प्रकार का किसी सदस्य को ऋण दी है बचत का तो यहाँ पर लिख दीजिए। सदस्यों द्वारा ऋण पर ब्याज कितने राशि कर लगाई जा रहा है, कितने प्रकार का आप राशि पर ब्याज ले रही हैं वो वहां पर लिखना है। समूह की बचत पर बैंक से प्राप्त ब्याज की राशि, कितने प्रकार की आपको बैंक से अभी तक ब्याज पर राशि प्राप्त हो चुकी है, तो आपने कोई भी अगर ब्याज लिया है तो यहाँ पर आप लिख देंगे। समूह को प्राप्त अनुदान प्रक्रिया निधि, मतलब हमने जो आपको भी बताया था कि आपके समूह में आरएफ, सीआईएफ या फिर किसी प्रकार की धनराशि प्राप्त हुई है परिक्रमण निधि से तो आप यहाँ पर लिखेंगे। समूह की कुल कार्पस राशि, मतलब कि ये जितनी भी आप 6 ऊपर दिए हुए हैं ऑप्शन ये सारी जोड़कर कितनी राशि हुई है ये नीचे वाले ऑप्शन में लिखेंगे। चलिए अगला पेज देखते हैं। यहाँ पर आपने सदस्यों का नाम, उनके पिता और पति का नाम और अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष क्या है उनका नाम लिखेगा। और अगर उनका ऋण जो ले रही है दीदियां वो किस कार्य के लिए ले रही है, जैसे आपको सीसीएल के लिए लोन दिया जा रहा है तो आप सीसीएल का लोन क्यों लेना चाह रहे हैं, ऋण का उद्देश्य क्या है तो आप लिख दीजिएगा। जो दीदी और ले रही हैं वो किस कार्य के लिए, जैसे कोई दीदी कह रही है हम अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उनके आगे ऑप्शन में लिख दीजिएगा ये दीदी अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए या फिर किसी प्रकार की दुकान खोलने के लिए जिसके लिए ले रही हैं
यहाँ पर लिख दीजिएगा। रैंकिंग में जो आप लोगों को लिखा है ये ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर ऐसे ही खाली छोड़ देना होता है। समूह से ऋण की मांग मतलब कि कितने रुपए की ये मांग कर रही हैं, समूह से कितने रुपए लेना चाहती हैं, क्योंकि सीसीएल की राशि जो है ये 10 करोड़ रुपए तक कर दी गई। तो 10 करोड़ तो नहीं दिए जाते हैं, तो आप कितने की मांग कर रही हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने की आप मांग कर रही हैं उस हिसाब से यहाँ पर सभी के हिसाब से वहाँ पर पैसे लीजिए कि कौन सी दीदी कितना ऋण चाहती हैं। ठीक, अगला पेज आप लोगों का खुलेगा और वहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन स्वयं सहायता समूह का नाम आप लोगों को लिखना है, ग्राम का नाम लिखना है, ग्राम पंचायत का नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ आप लोगों को सभी सदस्यों, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, सभी दीदियों का यहाँ पर आप लोगों को फोटो लगाना होता है। तो आप यहाँ पर सभी दीदियों के सभी ऑप्शन में फोटो लगा देंगी। ठीक, और अगला ऑप्शन आप लोगों को ऑप्शन खुलता है, यहाँ पर आप लोगों को लिखा होता है प्राप्त भुगतान दिनांक कि किस तारीख को आप भुगतान करने जा रही हैं। तो वहाँ पर किस तारीख से किस तारीख तक आप ले रही है, जैसे इस साल ले रही हैं, आपने बताया कि अगले साल इसी तारीख को हम पैसे जमा कर देंगे, तो आपने वो तारीख यहाँ पर डाल देनी होती है। ठीक है, फिर आप लोगों को भुगतान लिखा है और आय लिखी हुई है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि बुक कीपर का मानदेय, क्योंकि आप लोगों को पता होगा समूह में भी कभी कभी बुक कीपर बनाए, अगर समूह में कोई दीदी शिक्षित नहीं होती है तो, और अगर एक दीदी शिक्षित होती है तो उन्हें बुक कीपर बना दिया जाता है समूह का, और उन्हें 10-20 रुपए दे करके दे दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। ठीक है, उन्हें क्योंकि फिक्स मानदेय नहीं होता, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें किसी प्रकार की धनराशि नहीं देती है। टीएडीए आता है, टीएडीए में क्या होता है कि आप लोगों को कौन सी धनराशि प्राप्त हुई और कौन सी धनराशि आप लोगों ने दी। स्टेशनरी खर्च, स्टेशनरी में आता है कि मतलब आपने पेन, कलम, पैड, मुहर ये सब ले रही है, वो खर्च यहाँ पर आता है। बैंक चार्ज, आप लोगों के ऊपर बैंक का कितना ऋण है, कितने रुपए वो काट रही है, वो यहाँ पर आप लोगों को लिखना होता है। इन्वेस्टमेंट प्रीमियम, मतलब आपकी इस प्रीमियम, कोई प्रीमियम जमा कर रही है, बीमा करवाई है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे। अगर आपको किसी कैडर का मानदेय दे रही हैं तो आप मानदेय लिखेंगे, तो कि आप किसी प्रकार का मानदेय नहीं पा रही हो तो वहां पर नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर आपसे नीचे ऑप्शन में पूछा जा रहा ग्राम संगठन का ब्याज भुगतान। अगर आप ग्राम संगठन से किसी प्रकार की धनराशि ले रही हैं तो उस पर आपको ब्याज भी देना होता है, तो आप कितना ब्याज दे रही हैं। ठीक है, ग्राम संगठन से आपको ब्याज कब मिलता है, आपका जो CIF की धनराशि होती है वो आप लोगों को ग्राम संगठन से दी जाती है, तो उसका पैसा जो ब्याज का होता है वो ग्राम संगठन में जमा करना होता है। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा ग्राम संगठन में आपको इसका ब्याज जमा करना होता है। ठीक है, तो बुक ब्याज, बैंक ब्याज, मतलब बैंक से कोई और लोन ली है तो उसका भी ब्याज आप लोगों को लिखना होगा। अन्य ब्याज, अन्य खर्चा कोई लग रहा है तो वो यहाँ पर लिखें। ठीक है, समझ गए आप। फिर बैंकलेस शीट दिनांक, बैंकलेस शीट दिनांक में आप लोगों को अपने हाथ नहीं भरना होता है। आप लोग जब बैंक जाएंगे वहां पर ये सारी आप लोगों से पूछ कर की जानकारी बैंक के अधिकारी भरेंगे। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो में हम आप लोगों से लास्ट में हम वीडियो में एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आप लोगों को अगले वीडियो में देना होता है, और अगर अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप आंसर जब देंगे इस वीडियो के, तो हम आप लोगों को बताते हैं कि कौन सी दीदी ने सही ऑप्शन दिया है इस क्वेश्चन का। अगर सही ऑप्शन देते हैं तो हम आपका नाम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करते हैं। तो हमने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें हमारी दीदी एक थी निशा दीदी, उन्होंने सही आंसर दिया था। जो दीदी सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर देती हैं, कमेंट करती है, उनका नाम अपने वीडियो में बताते हैं। तो आज का क्वेश्चन है आप लोगों को, स्वयं सहायता समूह क्या क्या लाभ मिलते हैं आप लोग जानते हैं अगर तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताइएगा लिख करके, और अपना नाम भी, जिससे हम अगले वीडियो में आपका नाम बता सकें। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।